दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए रोज की तरह एक और बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल। कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ है इसमें सिंपल इंटरेस्ट का भी कॉन्सेप्ट है। तो आप कह सकते हैं एसआई और सीआई का एक बहुत ही बढ़िया सा लाजवाब टाइप सवाल। चलिए सवाल क्या है सबसे पहले ध्यान से देखिए। कहता है किसी धनराशि का 2 वर्ष और 3 वर्ष के एसआई और सीआई के अंतर क्रमशः 10 और 31 है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कहता है कोई धनराशि है पी, 2 साल का और 3 साल का एसआई और सीआई का अंतर, 2 साल का अंतर है 10 रुपया और 3 साल का अंतर है 31 रुपया। ठीक है, तो आपसे पूछता है कि ब्याज की दर कितनी है। देखिए अच्छा, जब भी सवाल आपके सामने आए बस आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों को एक साथ रख लीजिए। ये 2 साल का अंतर है 10 रुपया और 3 साल का अंतर है 31 रुपया। इस 10 को पहले लिखिए और इस 10 के का 2 गुना कर दीजिए। कितना हो गया 20। ठीक है, पहला 10 लिखना है, 10 का 2 गुना कितना हो गया 20। अब 10 20 कितना हो गया 30। अब 30 में से ये माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 1। अब क्या करना है, इस 10 पे इसका इंटरेस्ट निकाल देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/10 गुने 100, कितना हो गया 10%। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया ब्याज की दर। तो 10% रेट पे किसी मूलधन का 2 वर्ष का और 3 साल का एसआई और सीआई का जो अंतर होगा वो 10 होगा और 31 होगा। ठीक है, 2 साल का 10 होगा अंतर, 3 साल का 31 होगा। बिल्कुल इसी बेस पे एक और हम सवाल लेते हैं, ध्यान से समझिए। बिल्कुल शॉर्टकट सवाल मैंने नोट किया यहाँ पे। 2 साल का जो अंतर है वो 2.5 है और 3 साल का जो अंतर है वो 7.625 है। तो कैसे रेट निकालेंगे देखिए। तो पहले 2.5 और इसका दुगुना लिख लेंगे, कितना होगा इसका दुगुना 5। अब दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 5 दूनी 7, 7.5। ठीक है, अब 7.5 से रेस्ट कितना बच गया। अब क्या करेंगे 7.625 में से क्या करना है आपको 7.5 माइनस कर लेना है। कितना बच गया 0.125। अब क्या करना है, ये 2.5 पहले वाले से क्या करना है रेट निकाल देना है। तो 0.125 अपॉन 2.5 इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आएगा 5%। ठीक है, बिल्कुल यही सवाल अगर आपको रेशियो के रूप में दिया रहे कि 2 साल का और 3 साल का अंतर का अनुपात है 6:19, फिर भी आपको घबराना नहीं है। पहले क्या करना है 6 लिख देना है, फिर 6 का दुगुना कितना होगा 12। अब 12 6 कितना हो गया 18। अब 19 में से 18 माइनस कीजिए, कितना बचेगा 1। अब 1 का रेट किससे निकालेंगे 6 के साथ। तो 1/6 इंटू 100 क्या होता है 16.2/3%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा और नहीं भी आया है तो भी कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं आया है तो फिर अगली वीडियो में अच्छी तरह बता दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।